जो चीज आप चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रही है, और आज आप कह रहे हैं कि आज मैं उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं भी आ रहा हूं। यानी कि आप यहाँ रहे हैं, आप यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ओल्ड जो आपकी स्क्रिप्टिंग थी उसको आप छोड़ चुके हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का एक और खास वीडियो में। फ्रेंड्स, चंद्र स्वर ध्यान जो है वो अगर सही मायने में देखा जाए तो यूनिवर्स के जो चमत्कार हैं उन चमत्कारों की चाबी है की है। और ये चाबी उस इंसान को यूनिवर्स देने के लिए हमेशा तैयार रहता है जो इस चंद्र स्वर ध्यान की गहराई को समझ जाता है। कुछ लोग इस चंद्र स्वर ध्यान को एक टोटका मानते हैं और उनके लिए फिर चीजें काम नहीं करती हैं, फिर वो कंप्लेंट करते रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही कुछ ऐसी चीजें हैं जहां सिर्फ पूरी की पूरी जिम्मेवारी यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर डाल देते हैं, तब भी गैप रह जाता है, तब भी बात नहीं बनेगी। लेकिन जो चीजें मैंने समझी हैं, जिन चीजों को मैंने जिया है, मैंने ये देखा है कि यूनिवर्स, भगवान, सुपर पावर हमेशा हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। और हम हैं कि हम हाथ बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी। हमें अपने हाथ को बढ़ाना होगा। हमें यानी कि जब हम किसी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने की बात करते हैं या जो चंद्र स्वर ध्यान से जो यूनिवर्स के चमत्कारों की बात करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपना जो हमारा योगदान है उसको भी देना होगा। और यही है चंद्र स्वर ध्यान की गहराई, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ गलतियां हम क्या करते हैं कि हम कुछ एक बेसिक चीजों को समझते हैं कि हमें ये देखना है कि इस टाइम हमारा चंद्र स्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें आप करते हैं वो चीजें ठीक नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको कुछ गहराई से कनेक्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि जो बेसिक चीजें आप करते हैं, बेसिक चीजों का मतलब ये है कि हम अपने स्वर को हमने चेक कर लिया कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है, और कई बार हम फोर्सफुली अपने चंद्र स्वर को एक्टिव भी कर लेते हैं। उसके तरीके भी हम जानते हैं। उस दूसरे वाली जो हमारी नोट स्टिल है उसको हम दबाते हैं और हम अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो गहराई आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये जो चीजें हैं कि आपने फोर्सफुली चंद्र स्वर को एक्टिव किया और फिर उससे रिजल्ट लाने की कोशिश की, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक गैप है। इस गैप को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? इस गैप को पहले आपको समझना होगा कि ये गैप है क्या। आपने कुछ एक एक्टिविटी की, उससे अपने चंद्र स्वर को एक्टिव किया और आपने आ, ये मानना शुरू कर दिया कि अब ये चीज मेरे लिए हो जाएगी। कॉन्शियस जानकारी आपके पास है, यानी कि आप ऊपर का जो आपका मन है, लॉजिकल माइंड है, वो ये जानता है कि आपने ये कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई इवेंट आपकी लाइफ में ऐसी हो रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई ऐसी घटना आ रही है, कोई ऐसी ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो जो चंद्र स्वर की गहराई थी जिसे आपने फोर्सफुली और अधूरेपन से क्रिएट किया था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपको उस टाइम पे पता ही नहीं रहता है, एकदम से आप गुस्सा हो जाते हैं, आपकी वो जो लय थी वो टूट जाती है, यानी कि वो चंद्र स्वर की जो गहराई थी वो पता नहीं कहाँ चली। इसका मतलब ये है कि इस चंद्र स्वर की गहराई आपके कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड के पास नहीं है। ये गहराई आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है, यानी कि अवचेतन मन के पास है। और काम वहां पे करना होगा, काम जड़ों के ऊपर करना होगा। किसी प्लांट के पत्तों के ऊपर पानी डाल के आप उसको बहुत दिनों तक जीवित नहीं रख सकते। आपको जड़ों के ऊपर जाना होगा जहां से प्रॉब्लम चलती है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता लग गया कि इस चंद्र स्वर की गहराई को किस तरह से जागृत रखना है,
किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो फिर ये परमानेंट होगा। ये चंद्र स्वर्ग का जो गहराई है ये आपके पास परमानेंट होगी, और इसके रिजल्ट आपके लिए परमानेंट और बेहतरीन होंगे और बहुत फास्ट होंगे। यहां अब जब आप इस प्रोसेस को समझ गए हैं, तो यहां आपको 3 टाइम को पकड़ना होगा। इस चंद्र स्वर्ग को जागृत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, अपनी बॉडी में इस गहराई को जीवित रखने के लिए 3 टाइम को पकड़ना होगा, 3 समय को पकड़ना होगा। पहला समय है सुबह उठने के तुरंत बाद का। यहां आपको मैं कुछ एक अफर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपको अभी यहां पे चलती हुई नजर आएंगी। जब आप सुबह सो के उठें, तो पहले ये अफर्मेशन देखिएगा। इस अफर्मेशन को जब आप देखेंगे, तो यहां आप मन ही मन, या अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी कि आप थोड़ा सा लाउडली बोल सकते हैं, तो लाउडली बोले, अपने गले को छूते हुए बोले, अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखते हुए बोले। अफर्मेशन को देखते हैं। टुडे इज द डे माई लाइफ चेंज फॉर एवर। आज वो दिन है जिस दिन मेरी लाइफ हमेशा के लिए पॉजिटिवली बदल रही। इसे फील करना है। यहां कुछ एक अफर्मेशन है, 6-7 में उनको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और फिर आपको ये इस चीज को आपको फील करना है। मेन कहानी यहां है, इसको रटने से कुछ नहीं होगा, इसको फील करना है। टुडे इज द डे आई लिव ऑल माई ओल्ड स्क्रिप्ट बिहाइंड। आज वो दिन है जो मेरी पुरानी जितनी भी स्क्रिप्टिंग है माइंड की, कि तुम्हारे साथ ये चीज ठीक नहीं होगी, ये लोग खराब हैं, ये सिचुएशन खराब है, ये इंसान खराब है, या ये मौसम खराब है, ये सारी भी जितनी भी ओल्ड स्क्रिप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पड़ी है, इनको आप पूरी तरह से आज पीछे छोड़ने जा रहे हैं। यानी कि इनको आप आज डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं, इनको आप छोड़ते हैं, पूरी तरह से खत्म करते हैं। अब जब आप इस में कई सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनको भी छोड़ते हैं, उनकी कई बातों को छोड़ते हैं, क्योंकि आपको चंद्र स्वर्ग की गहराई में, यानी कि चंद्र स्वर्ग का जो सरोवर है, जो अमृत है जहां पे, वहां आपको डुबकी लगानी। तो इस चीज को मन ही मन बोलिएगा कि आज वो दिन है जब मैं अपनी सारी जो बेकार स्क्रिप्टिंग मेरे माइंड में चलती है, नेगेटिव टॉक जब मेरे माइंड में चलती है, उसको मैं पीछे छोड़ने जा रहा हूँ। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और कई दिनों तक जब इसे दोहराएंगे, तो ये पीछे छूट भी चुकी होगी। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब किन्हीं चीजों को रिपीट करता है बार बार, तो ये इसी तरह से आप मानो कि एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर आप रोज चलते हैं, वहां पे चलने के निशान बन जाते हैं, फिर आप वहां पे चलना छोड़ देते हैं, आप दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये जो निशान बन रहे थे, ये मिट जाते हैं और नए निशान बन जाते हैं। सेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। नेक्स्ट अफर्मेशन देखिएगा। टुडे इज द डे आई लिव ऑल आई लिव माई ओल्ड सेल्फ बिहाइंड। जो मैं पुराना इंसान हूं, उसको आज मैं पीछे छोड़ता हूं। आज मैं नया इंसान बन रहा हूं, जिसके पास नई बिलीफ है, जिसके पास नया विश्वास है कि आज मेरा दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। इस चीज को फील करना है आपको। गले को छूते हुए फील करें, दिल के ऊपर हाथ रख के फील करें, क्योंकि रिजल्ट आपको तब तक नहीं मिलते हैं लाइफ में, या अगर चंद्र स्वर की गहराई की बात करें, तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक आप पुराने ही इंसान हैं। बहुत सिंपल है चीजें। आप इस सिचुएशन में अगर आपके पास पुराने ही बिलीफ हैं, पुराने ही थॉट हैं, पुराने ही विचार हैं, नाराजगी है, गुस्सा है, आप मान लीजिए यहाँ पे सुबह 7:30 बजे आपके पास ये सारी चीजें हैं। आप 7:30 बजे ये चीजें हैं, तो इन्हीं को लेके आप अगर 8:30 बजे के टाइम में आ गए,
तो इन्हीं को लेके आ गए तो यही मिलेगी आपके साथ, तो वही हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 7:30 बजे आपने इनको छोड़ दिया तो आपके साथ काम आपके ऊपर यूनिवर्स करना शुरू कर देता, हो सकता है उसके रिजल्ट थोड़े टाइम बाद आपको नजर आए। 8:30 बजे आपके ऊपर यूनिवर्स काम करना शुरू कर देगा। इस बात को आपको समझना ही होगा। नेक्स्ट अफर्मेशन देखिए, एवरी सेल इन माई बॉडी इज रेडी टू is ready for these new opportunity and possibilities। हर एक बॉडी सेल मेरा पूरी तरह से तैयार है, अब जो मुझे नई अपॉर्चुनिटी और नई पॉसिबिलिटीज मिलने जा रही है। यहां पूरे का पूरा फोकस, पूरे का पूरा आपका ध्यान, पूरे का पूरा आपका नजरिया, नजर आपकी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज के ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एक एक बॉडी सेल यहाँ पे उस चीज के ऊपर वाइब्रेट कर रहा होगा कि मेरा मेरा जो मैं नई अपॉर्चुनिटी और नई पॉसिबिलिटी जो मुझे मिलने जा रही है पैसा कमाने के मामले में या मेरी हेल्थ के अच्छा होने के मामले में, उनके ऊपर पूरी तरह से उनको लेने के लिए मैं तैयार हूं। नेक्स्ट अफर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट अफर्मेशन कहती है कि टुडे इज द डे दैट आई मैच द वाइब्रेशन ऑफ अबंडेंस दैट बीन वेटिंग फॉर मी। ये कितनी शानदार अफर्मेशन है। आज वो दिन है जब मैं उन वाइब्रेशन को, उन अबंडेंस की वाइब्रेशन को मैच कर रहा हूं जो मेरा इंतजार कर रही है। यानी कि आप इतने श्योर होते हैं कि आज मैं उस, देखिए जो आपकी अबंडेंस है, जो चीज आप चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रही है, और आज आप कह रहे हैं कि आज मैं उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं भी आ रहा हूं। यानी कि आप यहां आ रहे हैं, आप यहां नहीं है, यहां आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ओल्ड जो आपकी स्क्रिप्टिंग थी उसको आप छोड़ चुके हैं, पुराने यू को छोड़ चुके हैं, फिर आप यहां आ जाएंगे। हल्के यहां आप भारी थे, यहां आपने उन चीजों को गिरा दिया, आप हल्के हो गए, आप यहां आ जाएंगे। इस खूबसूरत अफर्मेशन को एंजॉय करिएगा, ये आपकी लाइफ को बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। टुडे इज द डे दैट आई वेलकम इन माई न्यू लाइफ विद ओपन आर्म। कितनी शानदार अफर्मेशन। टुडे इज द डे दैट आई वेलकम इन माई न्यू लाइफ विद ओपन आर्म। पूरी तरह से रिसीविंग मोड में, आज मैं अपनी नई लाइफ को जो मैं जैसी चाहता हूं उसको रिसीव करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार। नेक्स्ट अफर्मेशन देखते हैं। ये कुछ एक अफर्मेशन है, मेरे ख्याल में 7-8 अफर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी होंगी आपके लिए। इनको आपको मैं और बताऊंगा कि करना क्या है। टुडे इज द डे दैट आई लीव माई ओल्ड प्रोग्रामिंग बिहाइंड। ये सारी की सारी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है, जो स्क्रिप्टिंग है, वो छोड़ चुके हैं। किसी ने क्या किया क्या नहीं किया उससे लेना देना नहीं है भैया, मुझे अपने चंद्र स्वर ध्यान को एक्टिव रखना है, मुझे उस कनेक्शन में रहना है। कई लोगों को यहाँ पे एक डाउट आएगा कि क्या आपने वो तो बताया नहीं कि चंद्र स्वर को एक्टिव कैसे करना है। बस थोड़ी देर इन अफर्मेशन को जैसे मैंने बताया है उस तरह से कर लेना और फिर अपने स्वर को चेक कर लेना। ये टेम्परेरी नहीं एक्टिव होगा, ये परमानेंट एक्टिव हो चुका होगा। परमानेंट का मतलब कि आप उस फीलिंग के ऊपर रहेंगे, उस वाइब्रेशन के ऊपर रहेंगे। जब आपको जरूरत होगी आपकी बॉडी को या यूनिवर्स जब ठीक समझेगा, तो आपका जब सूर्य स्वर एक्टिव होना होगा तो सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। बहुत सिंपल है चीज। इस चीज को आपको सुबह करना है, फिर आप इस चीज को दोपहर में दोहराएं। दोपहर में जो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है ये सबकॉन्शियस माइंड, वो टाइम रहता है 2 बजे से 4 बजे तक। तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में इसे कर लें, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। आप ऑफिस में हैं, कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन अफर्मेशन को लिख लें एक छोटे से पेपर के ऊपर, मोबाइल में नोट बना लें। कितनी देर लगती है? थोड़ी देर लगती है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं। इनको पढ़ें, इनको इंजॉय करें, प्रोग्रामिंग हो जाएगी, चंद्र सौर एक्टिव हो जाएगा, काम बन जाएगा। दिन में जब आप एक चीज और कर सकते हैं, और ये करें जरूर से, यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, फिजिकल मूवमेंट जरूर करें, भले ही 1 मिनट के लिए करें। थोड़ा
स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा टहल लें कहीं पे, और नहीं तो थोड़ा जंप कर लें कहीं पे, कुछ भी करें। और नहीं तो दो चार उठक बैठक लगा लें जैसे स्कूल में लगाते थे। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, मूवमेंट दें आप बॉडी को। और इसके बाद, क्योंकि ये डाइट है, ये डाइट है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की, आपकी सांसों की डाइट है ये, इस बात को समझ लेना। फिर आप इस चीज को शाम को करें, शाम को करें आप इसको 7 से और 10 बजे के बीच में, क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा से जो शैतान है उसके जागने का होता है। आपको उसको जागने नहीं देना, उसको सुलाए रखना है। कुछ दिनों तक उसको बार बार आप सुलाते रहेंगे तो वो परमानेंट सो जाएगा, वो पूरी तरह से जगना भूल जाएगा। ये चीजें मैजिक की तरह काम करती हैं, इनको करें और अपनी लाइफ में फायदे जोड़ें। पर्सनल सेशन रहता है 1 to 1, जैसे ऐसे ही खेल खेल में मैं कई सारे जो आपके पास नेगेटिव चीजें पड़ी हैं, जो ब्लॉकेजेस पड़ी हैं, उनको हटाना आपको बता सकता हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले लें। इतर है आपके लिए 1111 मनी मैग्नेट इतर और 1111 रिलेशनशिप मैनिफेस्टो इतर। इसे आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब। इस ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं, उनको अवेल कर सकते हैं और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये कोर्सेज आपको मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि इसमें जो गहराई है, उस गहराई को अगर आपने समझ लिया तो फिर आप सांसों की शक्ति, यानी कि स्वर विज्ञान की शक्ति से खुद भी फायदा उठाएंगे और दूसरों की लाइफ में भी बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। क्योंकि अंधकार में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। यूं हाथ जोड़ के बैठे हैं और भगवान को कह रहे हैं बदल दो लाइफ, बदल दो लाइफ। भगवान भी मिरर है, वो भी ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठे हैं। आप अगर हाथ बढ़ाएंगे कि लो मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ, अब तुम भी अपने हिस्से का काम कर दो, तो फिर वो तैयार है। इस बात को आप बता सकते हैं दूसरों को और उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि ईश्वर आपकी जितनी भी नेक इच्छाएं हैं सबको पूरा करें। थैंक यू।